हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है? एक्सरसाइज, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.t का क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/√2 को क्या करना है? प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि लेट रूट 1/√2 इज रेशनल। मान लेते हैं कि √1/√2 क्या है? रेशनल है। तो रेशनल हो जाएगा तो फिर क्या होता है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स या वी कैन से दैट वी ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है, जिसको हम लोग पी एंड क्यू ले सकते हैं या ए एंड बी ले सकते हैं। हियर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो p/q हो गया। अब इसको क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते थे, इसका उल्टा करते तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q/p हो जाएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया। अगर ये q/p के फॉर्म में है, p इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से समझिए, p इज नॉट इक्वल टू 0 अगर है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि q/p इज रेशनल एज a एंड b आर इंटर। अगर ये और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रेशनल हो गया और ये हमारा क्या है? इरेशनल हो गया ना। सो दैट हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर √2 क्या होगा? √2 देयरफॉर √2 इज रेशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट which contradict to the fact that √2 is irrational। ठीक है, √2 क्या है? इरेशनल है। हेंस आवर हमने क्या माना था? इसको रेशनल माना था √2 को। ठीक है, 1/√2 को क्या माना था? रेशनल माना। लेकिन ये क्या हो गया? रेशनल नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ये तो √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। हेंस और अजम्पशन इज फॉल्ट। जो हमने माना था क्या हो गया? वो हमारा फॉल्स हो गया। और अजम्पशन इज फॉल्स एंड 1/√2 इज इरेशनल। हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया हमारा? हमने क्या किया? इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी का एक पार्ट, ये पार्ट 1 क्वेश्चन था जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 भी है, इसको लगाते हैं। उसको भी आसानी से हम लोग लगा लिए। पार्ट 1 था, पार्ट 2 को लगाते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, हम एक ही में मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसमें है। तो पहला क्वेश्चन हमने आसानी से लगा लिया कि इसको 1/√2 को हमको प्रूव करना था इरेशनल, हमने प्रूव कर दिया। अब 7√5 को क्या करना है? प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? फिर वही कंडीशन बार बार वही, लेट 7√5 इज रेशनल। मान लेते हैं क्या है? ये रेशनल है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स ले ले, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स p, q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सच दैट 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q हो जाएगा। ठीक है, अब इस 7 को उधर लेके आई डिवाइड में। देखिए √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? p/7 p/7 q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो यहाँ पे समझेगा तो p/7 q ये क्या हमारा है? इज रेशनल। क्या है हमारा? है रेशनल है। ठीक है, इज रेशनल एज p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। बातें समझ में आ गई? इतनी सेम लाइन है। देयरफॉर
अगर ये हमारा क्या है, रेशनल है, इसका मतलब कि ये भी हमारा रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देयरफॉर √5 शुड बी रेशनल, देयरफॉर √5 शुड बी रेशनल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। √5 क्या है हमारा, इरेशनल है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। हमने अभी पढ़ा अंडर रूट क्या है हमारा, इरेशनल है, क्या है, इरेशनल है। देयरफॉर आवर अजम्पशन, मतलब जो हमने माना था, दैट अजम्पशन दैट 7√5 इज रेशनल। हमने क्या माना था शुरू में, इसको क्या माना था, रेशनल माना था। 7√5 को हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पर रेशनल माना था, जो क्या हो गया, वो गलत हो गया। क्या हो गया, वो हमने क्या माना था, गलत माना। और रेशनल इज फॉल्स, 7√5 इज रेशनल इज फॉल्स, हो गया ना, फॉल्स। अब क्या करेंगे, हेंस 7√5 इज इरेशनल, 7√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जब हमने इसको रेशनल माना था, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इरेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इरेशनल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7√5 इज इरेशनल, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं सेकंड पे। देखिए ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये आपको याद करना होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, जो भी लाइन होगा इज इरेशनल, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना होगा, थोड़ा सा आप इसको रट जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते, देखिए ये दिया हुआ है 6 + √2 को प्रूव करना कि क्या है, इरेशनल है। तो सबसे पहले फिर क्या मानेंगे, लेट, सेम वही कंडीशन, सेट लेट 6 + √2 इज रेशनल। आप इसको अगर 5, 4, 6, 7 बार 8 लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेट देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स। हमने क्या मान लिया, 2 इंटीजर्स को, P एंड Q, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट हमने इसको क्या मान लिया, P/Q मतलब रेशनल मान लिया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। हमने P/Q माना था। अब क्या करेंगे, इस √2 को ऐसे रहने देते हैं, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q, और ये +6 इधर आके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब एक बात ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेशनल, ठीक है। ये क्या है, ये रेशनल, आप देख सकते हैं कि रेशनल फॉर्म है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा है इरेशनल। तो आप लिखेंगे क्या, अब इसको लिखने की बारी आ गई, क्या लिखेंगे, देखिए सिंस ए बी आर इंटीजर, क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, कॉमा A/B -6 इज आल्सो रेशनल। अगर ये इंटीजर होगा तो क्या हो जाएगा, ये आल्सो रेशनल हो जाएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। एंड हेंस, इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड हेंस √2 क्या हमारा, √2 शुड बी रेशनल, मतलब ये रेशनल होना चाहिए। अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल, शुड बी रेशनल, ठीक है। बट शुड बी रेशनल, हमने क्या माना, इसको अगर ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, √2 इज इरेशनल। क्या कर रहा है, इसको बात नहीं मान रहा, मतलब कि इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या इसमें इरेशनल, ये √2 क्या इरेशनल है। बट देयरफॉर, अब लिखेंगे क्या, ये लाइन अब मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसको आपको याद करना होगा। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमने माना था कि ये क्या है, रेशनल है, बट हमने देखा कि यहाँ पे ये रेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है, मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया। आना चाहिए, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आवर अजम्पशन जो हमने माना था इज फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड हेंस
सिक्स प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, इज़ इरेशनल। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने तीनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा। जो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को हमको क्या प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करना था, और हमने आसानी से उसको क्या किया, रेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करना है अब हम लोग को क्या करना है, ये चीज़ें खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूँ, इसका पूरा कंपाइल वीडियो बना करके आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि आप एक साथ वन शॉट में इस पूरे वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए इस बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन और ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इससे पहले कि अगर कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, उसको जाकर आप देख सकते हो, उसका मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। थैंक यू सो मच।